नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से आप लोग के लिए बिहार बीएड जी के जीएस हल्का सीरीज का 7वां सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा देखते हैं और वीडियो को छोड़ देते हैं। आप अंदर घुस के तो देखिए, पूरा पूरा वीडियो देखिए कि कंटेंट कितना आप लोग के लिए अच्छा रहता है। आप किसी भी चैनल बिहार बीएड को तैयारी कराता है उससे और इसका और कंपेयर करके तब हमें बताइए कि हाँ, किसी से अगर हम कम देते होंगे तब आप हमें कहिए कि सर नहीं, आपका कंटेंट ख़राब है। आपको ये 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमें 5 से 6 घंटा समय देना पड़ता है। तो हम भी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा 15 से 20 मिनट मेहनत कर लीजिए ना। इसमें आपका क्या जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे, इतने बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग बीएड कीजिए ना, आप लोग का नौकरी रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है मेरा, और आप लोग हमें पूरा सपोर्ट कीजिए। और देखिए आप लोग के सपोर्ट से सुपर फास्ट सीरीज कितना आगे जाता है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई, ठीक है। तो देखिए जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है ऑप्शन में 1928, 1919, 1946, 1942। तो आपको बता दें कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है 1919 में हुई थी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इसमें जो है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया था जो अमृतसर में है। और उस सभा पे गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था। इसमें जो है लगभग 1000 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, ठीक है। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और इस जनरल ओडायर हरामखोर को जो है हमारे रणबांकुरे उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर उस हरामी को मार दिया, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो ऑप्शन में है हैजा, टिटनेस, पोलियो, गोनेरिया। तो आपको बता दें विषाणु से होने वाली बीमारी है पोलियो। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, विषाणु से होने वाली बीमारी रेबीज, पोलियो, एड्स, चेचक, खसरा इत्यादि। इससे ज़्यादा आप लोग को बिहार बीएड में पूछने वाला भी नहीं है। बस आप लोग इतना तो तैयारी कीजिए, ठीक है। अब जीवाणु से देखिए कौन कौन रोग होता है। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, टिटनस, काली खांसी, हैजा, टाइफाइड, ठीक है। तो ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन में है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, भगत सिंह। तो आपको बता दें कि काकोरी कांड में जो है स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी हुआ था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। और सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़े वो खुदीराम बोस थे, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है झींगा मछली, नमक, मूंगा, मीठा पानी। तो आपको बता दें चिल्का झील जो है झींगा मछली के पालन के लिए प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, चिल्का झील जो है सफ़ेद झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। और यह एक लेगून झील है। लेगून झील का मतलब क्या होता है? देखिए यह मान लीजिए आपका समुद्र है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा एक सोती मान लीजिए बन के अगर ऐसा निकल जाता है, धीरे धीरे अगर पानी जा रहा है इस सोती में, ठीक है। और इसमें अगर मिट्टी जम जाता है, धीरे धीरे यहाँ मिट्टी भर गया और यह पानी इधर रह गया, तो इसे ही लेगून झील कहते हैं। और लेगून झील सभी समुद्र के सट के ही रहता है, ठीक है। और यह यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा भी रहता है। अब देखिए लोनार झील, यह जो है महाराष्ट्र में है और यहाँ का पानी पूरा हरा रहता है, ठीक है। और सांभर झील जो है राजस्थान में है और यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है और इस झील में एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अब देखिए इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट में है बुलर झील, ठीक है। यह जो है जम्मू कश्मीर में है और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, किसे 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन में है लंदन, रोम, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को। तो आपको बता दें कि 7 पर्वतों का नगर जो है रोम को कहा जाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में एशिया की छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला विश्व में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गौड़ गिनस्टिन है। और विश्व का जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन में है लोकसभा, संसद, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो देखिए
भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद हटा सकता है, क्योंकि संसद ही किसी कानून को आगे बढ़ा सकता है या कोई नया कानून ला सकता है, सिर्फ उसी के पावर है, ठीक है। या किसी के वेतन बढ़ाना हो या खुद का भी वेतन बढ़ाना हो संसद को, तो वो संसद में ये चीज़ हो जाता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। और जैसा कि हम पिछले सेट नंबर आपको छठा में बताए थे कि संसद तीन संसद का 3 भाग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। जिसमें लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि देखिए राष्ट्रपति का जो हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद 61 में है कि इस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। और हटाने से पहले लिखित उसको आवेदन 14 दिन पहले देना पड़ता है। और राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। और उपराष्ट्रपति के भी नहीं रहने पर, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहने पर सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे उम्र दराज जो न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अब अगला प्रश्न है कि निर्वात में 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन में है कि लोहा, कागज, पत्थर और तीनों साथ आएंगे। तो देखिए निर्वात में अगर तीनों किसी भी वस्तु को बड़ा हो छोटा हो गिराइएगा तो तीनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि वहाँ जो है निर्वात में एक समान गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए जैसा कि बता दिए कि निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण एक समान लगता है और जी का मान यानी ग्रेविटेशन का मान ऊपर जाने पर घटता है और नीचे आने पर बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और पृथ्वी के ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन में है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बता दी कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और भी नारा देख लेते हैं कि जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ठीक है, यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हे राम, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिए थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन में पिता पर, दादा पर, नाना पर, माता पर। तो आपको बता दें कि बच्चों का लिंग जो है पिता पर निर्भर करता है। आप गांव घर में घटना सुनते हो कि किन्हीं औरत को जो है अगर उन्हें बेटा नहीं होता है तो उनके पति उनको बहुत मारते पीटते थे। यह सब समझिए कितना ज्ञान की कमी है, क्योंकि देखिए पुरुष में जो है, पुरुष को देखिए XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिला में XX होता है। तो देखिए पुरुष यानी जब बेटा पैदा होगा तो उसके लिए XY क्रोमोसोम चाहिए। जब तक अगर पुरुष अपना Y महिला को नहीं देगा तब तक बेटा पैदा नहीं होगा। तो देखिए अंधविश्वास के चलते पुरुष जो है महिला को मारती पीटती थी। मार लगना चाहिए किसको? पुरुष को लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर आदमी का समझदारी का कमी है। देखिए अभी तक उतना हमारा बिहार ज्ञान में डेवलप नहीं किया। पूरा देश का ही लीजिए ना, जब पूरा लोग शिक्षित हो जाएंगे तब इस बारे में समझ जाएंगे कि दिक्कत किस में होता है। पुरुष में दिक्कत होता है, महिला में नहीं दिक्कत होता है, ठीक है। और झेलना किसको पड़ता है? महिला को झेलना पड़ता है। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो ऑप्शन में देखिए चीन, अमेरिका, जापान, भारत। आपको बता दें कि हमारे देश का संविधान जो है सबसे विस्तृत है, ठीक है। किसका? हमारे देश का, भारत का, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। और भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और संविधान बनाने की परिकल्पना की शुरुआत ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव में शोषण दर सबसे कम होती है कब? शोषण दर कब? कब आपका मतलब शोषण जो है सांस लेने का ये जो है रेशियो शांत रहता है कि सबसे कम रहता है? तो देखिए ऑप्शन में है दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, पैदल चलते समय, सोते समय। तो आपको बता दें कि सोते समय जो है मानव शोषण का दर सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसका रक्तचाप जो है 120/80 होता है। और रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है। यानी वसा की मात्रा जिनके शरीर में बढ़ जाएगा, जो ज़्यादा मोटा हो जाता है उनको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। और देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र, देखिए वो था राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और ये है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र, दोनों नई दिल्ली में है, ठीक है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो है कोलकाता में है। और DNA फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान जो है हैदराबाद में। यानी किसी बच्चे का किसका बच्चा है किसका नहीं है, इसके जाँच के लिए उनके DNA का जाँच किया जाता है। और वो अनुसंधानशाला कहाँ है?
हैदराबाद में है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। तो आपको बता दें कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। और इनकी जो अभी मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ठीक है। अब इसका देख लीजिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट कि वयोवृद्ध पुरुष कौन जाने जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। और देश बंधु जो है चित्तरंजन दास को कहते हैं। और राष्ट्रपिता बापू और महात्मा जो है गांधी जी को कहते हैं। पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहते हैं। और नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। अब एक और एक्स्ट्रा फैक्ट में बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि नहीं जानते थे, आप लोग के लिए यूनिक था। अगर जानते भी होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे भी हम आपको कहते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिए। और सभी लोग क्या होता है आप लोगों को क्या लगेगा लाइक करने में, आप लोग लाइक कीजिएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास ये वीडियो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर सभी आदमी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में हम बताने वाले हैं कि देखिए प्रियदर्शनी किनका नाम है, इंदिरा गांधी का नाम है। आप लोग जरूर पहली बार सुने होंगे, ठीक है। हम आप लोग के लिए पूरा खोज के लाते हैं कि आप लोग को हम चाहते हैं कितना से कितना अच्छा दे दे कि आप लोग का नॉलेज बहुत आगे बढ़े। जरूरी नहीं अभी बिहार बीएड ये जीके का पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बीपीएससी में भी जो लड़की है लड़का है या दरोगा में भी काम आएगा, बिहार पुलिस में भी काम आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ बीएड में ही आप लोग को काम आने वाला है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपको बता दें कि तंबाकू की खेती जो है जहांगीर के कार्यकाल में चालू हुआ था, मगर भारत में सर्वप्रथम तंबाकू पुर्तगाली ने लाया। और राजकीय धर्म एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, राजकीय धर्म जो है इस्लाम अकबर ने समाप्त किया। और ताजमहल को किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। और औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है। तो ऑप्शन में पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि प्रेशर कुकर में भोजन बनने का सबसे जल्दी कारण है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए आप अगर पहाड़ पे जाइए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर से कम पर ही पानी उबलने लगता है। और खाना बनाइए तो यहाँ अगर आपको 1 घंटा में खाना बनेगा तो पहाड़ पर 2 घंटा में खाना बनता है, क्योंकि वहाँ पानी का क्वथनांक जो है कम हो जाता है। अब जैसा बताए हैं कि ऊपर जाने पर क्वथनांक घटता है, यानी पहाड़ ऊपर जाइएगा या उससे भी ऊपर जाइएगा तो क्वथनांक घटेगा और नीचे आने पर क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ऑप्शन में उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क देख लीजिए मध्य प्रदेश में है। और सिंपली पाल उड़ीसा में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है, ठीक है। अब ऑप्शन में है 1858, 1905, 1906, 1919। अब आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में जो है ढाका में हुआ था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए सलीमुल्लाह एवं आगा खानी मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। और मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन क्या कहते हैं 1909 में शुरू हुआ, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार के तहत। और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को स्वाधीनता दिवस मनाया। और भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए ऑप्शन में है निर्वात, गैस, द्रव, ठोस धातु। आपको बता दें कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। और निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है। जैसा कि एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लीजिए कि ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में ठोस से कम और गैस में सबसे कम, और निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, क्योंकि वहाँ वायु नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप चंद्रमा पर जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ अगर कोई बम फोड़िए कुछ बोलिएगा तो आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगा। इसलिए चंद्रमा पर आप किसी मशीन के द्वारा ही बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर निर्वात पाया जाता है, वहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन में कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको बता दें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में और जान लीजिए कि देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का मोमेनाक्विनोन है, ठीक है। इससे ज़्यादा रासायनिक नाम नहीं पूछेगा, हाँ रासायनिक नाम जरूर पूछा जाता है। और आज के लिए इतना ही, और आप लोग रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल पे। हम आप लोग को हिंदी का, पेडागोगी यानी बाल विकास का भी जो भी क्वेश्चन है
और इंग्लिश का भी हम PDF बनवा रहे हैं, उसके लिए एक अलग फैकल्टी हम देंगे, ठीक है। सभी का हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।